अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सेल में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं उसका ओवरव्यू लेंगे। तो चलें अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं हूं आपका टीचर गज़नफ़र। एक्सेल जो है वो हमें फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि कोई भी चीज़ अगर हम प्रिंटिंग में लेना चाहें या उसकी प्रेजेंटेशन हम मैनेजमेंट के सामने या किसी के लिए भी करना चाहें तो वो हमारे लिए बहुत कस्टमाइज हो। फॉर्मेटिंग में एक्सेल जो है वो जैसे ऊपर रिबन्स आपको नज़र आ रही हैं, तो हम स्टार्ट लेते हैं फॉन्ट से। एक्सेल में वो तमाम फॉन्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं कि जो आप वर्ड और दूसरे आउटलुक वगैरह में यूज़ करते हैं, कि जो कि विंडोज़ में इंस्टॉल्ड होते हैं। इन फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए एक तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन सा फॉन्ट रखना चाह रहे हैं। आप फॉन्ट कोई भी अपनी पसंद का यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसकी साइज़ जो है वो भी आपको यहीं से रिबन से मिल जाती है। आप उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर हेडिंग है तो उसका साइज़ आपको बड़ा रखना पड़ेगा। हेडिंग के अलावा अगर नॉर्मल एंट्रीज आप कर रहे हैं तो उसका फॉन्ट का साइज़ आपको छोटा रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं फॉन्ट का साइज़। और इसको अगर कि आप ये बिल्कुल कॉर्नर पर नीचे ये देखेंगे तो एक आइकन बना हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी इसकी फॉन्ट्स की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर फॉन्ट का नाम आपको मिल जाएगा जो कि आप रखना चाह रहे हैं, उसकी ओरिएंटेशन रेगुलर हो, इटैलिक हो। यहाँ पर ये इसका प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि रेगुलर में किस तरह से नज़र आएगा ये फॉन्ट और इटैलिक में किस तरह से नज़र आएगा। इसका साइज़ जो है वो यहाँ से आप चेक करके और यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी फॉन्ट लेना हो तो पहले आप यहाँ पर इसको चेक करके और अपनी पसंद का वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दूसरे आपको फंक्शंस मिल जाते हैं कि जैसे आप इसको सिंगल अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, डबल अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, इस तरह की डिफरेंट आपको फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं किसी भी फ़ॉन्ट के साथ। फ़ॉन्ट का कलर आपको ब्लैक के अलावा अगर कोई रखना है, आप रेड से हाईलाइट करना चाह रहे हैं या किसी भी तरह का आपको कलर अगर रिक्वायर्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है। आप स्ट्राइक थ्रू भी ले सकते हैं। कहीं पे आपने अगर ड्राफ्टिंग लेनी हो या किसी आपकी शीट में रिविजन्स हुए हैं तो वो आप दिखा सकते हैं कि भाई पहले इस सेल में ये चीज़ एंटर थी, अब वो कैंसिल होके रिवाइज कुछ और हमने एंटर किए, तो वो स्ट्राइक थ्रू का फंक्शन भी है। सुपरस्क्रिप्ट, जैसे आप किसी का पावर देना चाहें मैथमेटिकल इक्वेशंस में तो किसी भी नंबर का पावर वो आपको अल्फ़ाबेट से ऊपर थोड़ा सा छोटे साइज में नज़र आ रहा होता है। इसी तरह सुपरस्क्राइब नीचे करके वो शो कर देता है। तो इस तरह के आपको फॉन्ट्स में बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और एडिशनल अलग से जाके, जैसे ये अंडरलाइन के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से डायरेक्टली अंडरलाइन कर लेगा। इसके लिए शॉर्टकट्स वगैरह भी यूज़ होते हैं, जैसे
कंट्रोल यू जो है वो अंडरलाइन करता है या अंडरलाइन को कैंसिल कर देता है, यानी कि अंडरलाइन अगर आपने पहले से किया हुआ है तो उसको रिमूव कर देता है कंट्रोल यू से। उसी तरह कंट्रोल बी जो है वो बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, किसी भी टेक्स्ट को कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है और कंट्रोल बी से ही उसका बोल्ड फंक्शन रिमूव हो जाता है। ये इसके फॉन्ट के हो गए। अलाइनमेंट जो है वो सेल में किस तरह से है, एक सेल अगर आप उसकी हाइट बढ़ा दें तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको डिफरेंट अलाइनमेंट्स ऑप्शंस यहाँ पर दिखा रहा है। नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में चूँकि लेफ़्ट टू राइट जाती है तो वो नॉर्मल इसका बेसिक डिफ़ॉल्ट यही है, लेकिन इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर सेंटर करना चाहूँ, टॉप पे रखना चाहूँ तो ये मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। यही चीज़ जो है वो मैं सेल के अंदर भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको सेंटर करना चाहूँ तो ये देखिए ये सेल के दरमियान में सेंट्रली अलाइन हो गया है। इसको लेफ़्ट पे रखना चाहूँ तो ये इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट पर भी हम कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अलाइनमेंट में जो है वो हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं जो कि आप यहाँ मेन्यू से देख सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ जो बेसिक फंक्शंस हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अच्छा, यही फॉर्मेटिंग जो है वो सेल की भी होती है। जैसे ये एक बॉक्स जिसको कि हम सेल कहते हैं उसकी भी फॉर्मेटिंग होती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपको एक्सेल में बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ इसके विजुअल्स में आपको शो कर रहा होता है स्क्रीन पर। ये प्रिंट के टाइम पे जब आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं तो उस टाइम पे ये बॉक्सेस वगैरह आपको नहीं मिल रहे होते। अगर कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि कहीं पे आपको बॉक्सेस चाहिए, लाइंस चाहिए, तो वो आप सेपरेटली इसमें दे सकते हैं। अब जैसे ये आप देखें यहाँ पर अगर कि मैं बॉर्डर देना चाहूँ किसी भी सेल का, इसको हम अभी सेंट्रलाइज कर लेते हैं। इसका बॉर्डर देने के लिए एक तो हमारे पास यहाँ पर ये फॉन्ट के रिबन में बॉर्डर का मेन्यू आ रहा होता है। ये जैसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन अगर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो ये उसने उसको अंडरलाइन कर दिया है। इसको जूम करके आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर उसने एक लाइन की नीचे बना दी है। इसमें दूसरे फंक्शंस भी दिए हुए हैं डिफ़ॉल्ट में कि आपको टॉप लाइन एंटर करनी है तो ये उसने सेल के टॉप पे लाइन दे दी और एक बॉटम में हम पहले दे चुके थे। यही चीज़ जो है वो आपने अगर रिमूव करनी है तो नो बॉर्डर दे दें। आपने अगर बॉक्सेस देने हैं किसी पूरे एरिया में तो ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो ये इस तरह से आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे। किसी एरिया से आपने रिमूव करना है तो ये नो बॉर्डर करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। यही चीज़ जो है वो आपको फॉन्ट के यहाँ से मेन्यू से और यहाँ पर ये बॉर्डर यहाँ पर भी मिल जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मज़ीद इन डेप्थ चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन मुझे जो है वो थोड़ी सी थिक चाहिए तो मैं थिक लाइन कहाँ पर देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर, और यहाँ पर देना चाह रहा हूँ सेल के। डबल लाइन जो है वो मैं इसके ऊपर और नीचे देना चाह रहा हूँ और ओके करने से
आपको उसी तरह से थिक लाइन यहाँ पर मिल गई और डबल लाइन यहाँ पर मिल गई। जो बहुत ज़्यादा फंक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं वो तो आपको यहाँ से मिल जाते हैं, और अगर उसके अलावा आपको कस्टमाइज चाहिए तो वो आप यहाँ से बॉर्डर में जाके और कोई भी एंटर कर सकते हैं। इसको डन करेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें लाइंस जो है वो डिफरेंट किस्म की इन्होंने दी हुई हैं। आप कोई भी डॉटेड लाइन अगर आप चाह रहे हैं कि सेल में बिल्कुल लाइट किस्म की डॉटेड लाइंस आ जाएं तो आप डॉटेड लाइंस भी दे सकते हैं। आप अगर किसी बॉक्स को क्रॉस दिखाना चाह रहे हैं कि ये क्रॉस हो रहा है तो वो भी दे सकते हैं। मतलब कस्टमाइजेशन जो है वो एक्सेल में बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसमें कलर्स की फैसिलिटी दी हुई है। कलर्स आप अपने फ़ॉन्ट का कोई भी देना चाहें, जो कि मैंने ऊपर आपको फ़ॉन्ट के एरिया में भी बताया था, और ये यहाँ से जो अलग से आइकन अपीयर हो रहा है यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो ब्लैक के अलावा। और यही कलर जो है वो सेल का भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं अपनी पसंद का कोई भी कलर, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। ये नॉर्मली जब हम टेबल्स बना रहे होते हैं तो उसमें हेडिंग्स के टाइम पे और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाने के लिए ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसमें एक फंक्शन जो है वो मर्ज का है। मर्ज में आप दो सेल्स को मिलाकर एज अ सिंगल सेल ट्रीट कर सकते हैं, दो सेल या दो सेल से ज़्यादा। अब जैसे मैं सपोज करें कि इस एक को मैं इन दो सेल्स को, बल्कि इन 4 सेल्स को मैं एक सेल बनाना चाह रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ से मर्ज कर दूंगा। अब एक्सेल की नज़र में ये 4 सेल नहीं है, ये बल्कि ये एक सेल है जो कि मर्ज हुआ हुआ है। अब अगर मैं कोई भी अलाइनमेंट इसका कर यहाँ पर चेंज करूँगा अलाइनमेंट, तो वो इन 4 सेल्स के रेफरेंस में ये चेंज होगी अलाइनमेंट इसकी। तो हम टेक्स्ट को मर्ज भी कर सकते हैं। ये अक्सर औकात हेडिंग्स में इस्तेमाल हो जाता है हमारा, कि यहाँ पर अगर आपकी कस्टमर की हेडिंग है तो कस्टमर का एक अकाउंटिंग में, जैसे आपका कस्टमर कोड है जो कि आप कस्टमर कोड अकाउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं, और उसका दूसरा नेम हो गया, तो ये टेबल आप इस तरह से एक्सेल में बना सकते हैं। ये सेल आपने मर्ज कर लिया और उसके नीचे दो मज़ीद सेल्स आपके डिफाइन हो गए, और उसके नीचे आप जो भी एंट्रीज करना चाहें अपने कस्टमर्स की, तो वो कोड आपके पास अलग आ रहा होगा कॉलम में और नेम अलग आ रहा होगा। ये जो कि डेटा एंट्री का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डेटा एंट्री में, कि एक्सेल में चीज़ें अगर आप सेपरेट फॉर्मेट की अलग रखेंगे तो फार्मूलाज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये। तो इसीलिए वैसे नॉर्मल अगर वर्ड में हम एंटर कर रहे हो तो उसमें एक ही सेल में हम कोड भी डाल सकते हैं, कस्टमर का जो भी नंबर है अकाउंटिंग यूज़ हो रहा है, और उसका नाम भी हम एक सेल में डाल सकते हैं। लेकिन वो फिर आगे चल के अगर कोई आप फार्मूला लगाना चाहें, सॉर्टिंग और फिल्टर लगाना चाहें, तो वो आप उस पर नहीं लगा पाएंगे। यही एक और फंक्शन जो है वो टेक्स्ट को रैप करने का एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। वो इस तरह से कि एक सेल में आपने कुछ भी अगर एंटर किया हुआ है और वो एक सेल से एक्सीड कर रहा है, दूसरे बॉक्स में जा रहा है। यही एग्जांपल अगर आप ले लें कि हमने कोड जो है वो ये वाले कॉलम में रखा हुआ है और नेम यहाँ पर रखा हुआ है,
तो अगर के कस्टमर का नाम हमारा एक कॉलम से ज़्यादा है और यहाँ पर हम कोई कोड एंटर करते हैं कस्टमर का, तो ये देखिए बाकी आपकी टेक्स्ट जो है वो यहाँ से कट गई है, क्योंकि नेक्स्ट सेल हमारा ऑक्यूपाई हो चुका है और उसकी वजह से इसको आगे विजुअल नहीं मिल रहा। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको रैप किया तो उसने सेल के कंटेंट्स को 3 रोज में डिवाइड कर दिया। इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको रैप करके और 2 लाइंस में ले आया। ये फंक्शन जो है ये भी आपका बहुत यूज़ होता है कई जगहों पर। जैसे आपके पास कोई ट्रांजैक्शंस आ रही हों एक जगह पर और उनके आगे आपने कोई स्टेटस या रिमार्क्स देना हो दूसरे कॉलम में, तो आप एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए रिमार्क्स यूज़ कर सकते हैं, उसको रैप करके या फिर मर्ज करके। आगे चल के जब हम डिफरेंट टेबल्स बनाएंगे तो ये चीज़ें हमारी वहाँ पर और भी ज़्यादा यूज़ होंगी, जिसमें आपको समझने के लिए मज़ीद आसानी होगी। एक्सेल में डेटा जो है वो टेबल्स के फॉर्मेट में हम एंट्री कर रहे होते हैं, यानी कि टॉप पे हेडिंग्स आ रही होती हैं और कॉलम्स। जैसे ये एक सैम्पल डेटा है, ये टेबल के फॉर्मेट में है। हेडिंग में हमने डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, सेगमेंट है, कंट्री है, कौन सी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, डिस्काउंट कितना है और इस तरह की। और नीचे तमाम डेटा एंटर हुआ है एक एक कॉलम का। इस टेबल में अगर कि हमने कहीं पे डेटा एंटर किया हुआ है और पूरे के पूरे टेबल की हम कोई फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो एक्सेल हमें उसकी फॉर्मेटिंग के लिए अलग से कस्टमाइज फॉर्मेट्स प्रोवाइड कर देता है कि जिसके थ्रू हम बहुत इजीली डिफरेंट लेआउट्स इसके बना सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे देखें, मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया है और अगर कि मैं यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। अब मुझे एक एक सेल में जाके इसका सेल कलर मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्सेल ने ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दी और अल्टरनेट रोज को जो है वो उसने हाईलाइट कर लिया, ताकि आपको विजुअलाइज करने में और एंट्रीज को चेक करने में इजी रहे। और ये चीज़ प्रिंटिंग में भी आपको बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसके जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नॉर्मली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं ऑफिसेज में, वो यहाँ से कोई भी एक प्री फॉर्मेट लेकर और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं। अब जैसे ये मैंने एक ले लिया और इसको कस्टमाइज़ मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ किसी भी फॉर्मेट में। चलें स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी सजेशंस हो, आपका फीडबैक हो, वो मुझे आप ज़रूर दें ताकि मैं इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकूं।